शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी। इस गली के आखिर में एक छोटी सी दुकान जिसका बोर्ड आधा टूटा हुआ था। हारिस घड़ी साज लोग कहते थे ये दुकान सिर्फ घड़ियां ठीक नहीं करती, ये वक्त को भी ठीक करती है। मगर कोई इस बात पर यकीन नहीं करता था। एक टूटी हुई जिंदगी। एहसन 22 साल का नौजवान था। जिंदगी में सब कुछ ठीक था, बस वक्त खराब था। जहां जाता देर हो जाती, इंटरव्यू छूट जाते, ट्रेन निकल जाती और रिश्ते वो तो बात करने से पहले ही टूट जाते। उसके वालिद अक्सर कहते थे, बेटा वक्त की कदर करो वरना वक्त तुम्हें छोड़ देगा। मगर एहसन हंसता था। वो अजीब घड़ी। एक दिन एहसन को पुरानी चीजों की मार्केट में एक अजीब सी घड़ी नजर आई। घड़ी खूबसूरत थी मगर इसकी सुइयां हल नहीं रही थी। दुकानदार ने कहा, ये घड़ी सिर्फ एक ही आदमी ठीक कर सकता है, हारिस घड़ी साज। एहसन ने घड़ी खरीद ली। हारिस घड़ी साज दुकान में दाखिल होते ही अजीब खामोशी थी। दीवारों पर सैकड़ों घड़ियां लटकी थी मगर कोई भी टिक टिक नहीं कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकला। ये घड़ी वक्त नहीं दिखाती, एहसन ने कहा। बूढ़े ने घड़ी देखी और मुस्कुरा दिया। ये घड़ी वक्त नहीं, मौका दिखाती है। एहसन हंस पड़ा। मौका? बूढ़े ने घड़ी ठीक कर दी और कहा, जब ये घड़ी रखे समझ लेना जिंदगी तुम्हें एक मौका दे रही है, उसे जाया मत करना। वक्त का खेल। अगले दिन एहसन इंटरव्यू के लिए जा रहा था। रास्ते में घड़ी अचानक रख गई। एहसन ने नजरअंदाज किया और इंटरव्यू देर से पहुंचकर खो दिया। अगले दिन दोस्त का फोन आया, आखिरी बार मिल लेते हैं। इसी वक्त घड़ी फिर रख गई। एहसन मसरूफ था, फोन काट दिया। अगले दिन खबर मिली, दोस्त शहर छोड़ गया हमेशा के लिए। एहसन को पहली बार डर महसूस हुआ। आखिरी मौका। एक शाम उसकी माँ बीमार हो गई। अस्पताल जाते हुए घड़ी जोर से टिक टिक करने लगी। एहसन को बूढ़े के अल्फाज याद आ गए, थोड़े ये मौका है। वो सब छोड़कर माँ के पास बैठ गया, हाथ थामा, बातें की, आंसू बहाए। माँ ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा आज तुम वक्त पर आ गए हो। एहसन की आंखों से आंसू गर पड़े। अंजाम। अगले दिन एहसन हारिस की दुकान गया। दुकान बंद थी। बोर्ड पर लिखा था, मैं घड़ियां नहीं ठीक करता था, मैं लोगों को वक्त की कीमत सिखाता था। घड़ी एहसन के हाथ में अचानक टिक टिक करने लगी और इस बार वो कभी नहीं रखी। आखिरी सत्र है, कुछ घड़ियां वक्त नहीं बताती, वो हमें याद दिलाती हैं जो अभी है वही सबसे कीमती वक्त है।